So we are going to start with the basic preparation class, that is how to approach UPSC exam, the basic strategy which you should follow. Alright, this is the class. When we talk about UPSC, we should keep in mind that this exam is divided into 3 stages. जब हम UPSC की बात करते हैं, हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि ये एग्जाम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है. This exam is divided into 3 basic stages. First stage is the interview stage. Last stage is the interview stage. This is the last stage. Okay. The middle stage is the mains stage. Middle stage कौन सा होता है? आपका मेंस का. The first stage is the preliminary stage. पहला stage होता है prelims का. Right. Now why have I written down the interview stage? मैंने जो इंटरव्यू स्टेज है उसको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पे क्यों लिखा है? राइट, क्योंकि जब वेटेज की बात होती है, when it comes to your weightage, when it comes to the final list, जब फाइनल लिस्ट की बात आती है, आपके इंटरव्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर असर पड़ता है. योर इंटरव्यू अफेक्ट्स योर फाइनल लिस्टिंग, राइट. सो यू फॉर इंटरव्यू यू हैव टू प्रिपेयर योर पर्सनैलिटी. इंटरव्यू के लिए आपकी जो फाइनल रैंकिंग तैयार होती है वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, ऐसे ही हर किसी को आईपीएस नहीं मिल जाता, ऐसे ही हर किसी को आईआरएस नहीं मिल जाता. पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट. Not very easily you will get IPS or IFS or IRS, right? Your personality is going to give you the ranking. Writing, Vaskar, mains writing will help you clear it, but your position in the services will be determined by interview. आपकी सर्विस में जो पोजीशन होगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? आपकी पर्सनैलिटी और इंटरव्यू. Okay, which position in the services you will get? There is not just one position in the service. IAS एक पोजीशन नहीं है, इसमें कई सारी पोजीशंस हैं. तो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी. देन मेंस थोड़ा सा रैंकिंग को अफेक्ट करता है. मेंस विल अफेक्ट दी रैंकिंग. ओके, एंड प्रीलिम्स, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीलिम्स? To enter into these two stages you need to clear prelims. जब आपको इस स्टेज में एंटर करना है, मेन लड़ाई में एंटर करना है, राइट, तो वो प्रीलिम्स से ही एंटर हो पाओगे. इफ यू क्लियर प्रीलिम्स देन ओनली यू कैन एंटर दिस मेन, यू कैन से दी गेटवे टुवर्ड्स यूपीएससी. यूपीएससी के तरफ जो आपका मेन गेटवे है वो कौन खोलेगा? ये प्रीलिम्स. दिस प्रीलिम्स इज गोइंग टू ओपन अप योर डोर्स टू यूपीएससी. क्लियर एवरीवन? कितना सबको समझ आ गया? दिस मच इज क्लियर. Alright, अब इतना क्लियर है. सेकंड नाउ पॉइंट इज, नाउ शुड वी डू द प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर? यस यू शुड. क्या आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेकर पढ़ना है? यस, साथ में लेकर पढ़ना है. बिकॉज द सिलेबस इज क्लैशिंग. सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 99% सिलेबस इज सेम. वाई 1% इट इज डिफरेंट? बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री इज इन मेंस बट नॉट इन प्रीलिम्स. वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में, प्रीलिम्स में नहीं है. The society issues, it is holistically covered in mains, but it is not holistically covered in prelims. The essay part, it is in mains, but it is not in prelims. Okay, although बहुत बच्चे बोलते हैं कि ऐसे आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिलहाल के लिए नहीं है. There is no CSAT in mains, but it is in prelims. Okay, so these are the small differences which are there between prelims and mains. Prelims और mains में छोटे छोटे differences हैं, right? Optional तो obvious है ऋतिक, सब डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट. सो मेंस इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव पेपर. इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. दैट मीन्स यू हैव टू राइट अ लॉट. फॉर दैट यू शुड नो द कंटेंट, द प्रॉपर कंटेंट. आपको लिखना है मेंस में, उसके लिए आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए. वो कैसे होगा? प्रॉपर इंटीग्रेटेड इन डेप्थ स्टडी करके होगा. ओके, क्लियर? समझ आ गई बात? बट इन प्रीलिम्स दिस पर्टिकुलर पेपर इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. प्रीलिम्स जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. दैट मीन्स इन डेप्थ स्टडी इज रिक्वायर्ड इन प्रीलिम्स ऑल्सो, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली इन डिटेल देन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू माइट लूज मार्क्स देयर. जब आपका बेस जो डिटेल स्टडी है वही प्रॉपर नहीं होगी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे मार्क कर पाओगे? एनालिटिकल क्वेश्चंस कैसे मार्क कर पाओगे? हाउ विल यू आंसर एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स इफ योर स्टडी इज नॉट डिटेल्ड, right? For that you have to take integrated approach
इन प्रीलिम्स। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। फ्रॉम डे वन व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग कीपिंग इन माइंड द मेंस, देन प्रीलिम्स विल बी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड। आप मेंस को दिमाग में रख के प्रिपेयर करो, प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। इफ यू आर स्टडिंग सब्जेक्टिवली, ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल पोर्शन विल बी क्लियर्ड, राइट। अगर आप सब्जेक्टिवली पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल पोर्शन तो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा आपका, राइट। क्लियर? ऑलराइट, इतना सबको क्लियर हो गया। नाउ इन प्रीलिम्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद सीसैट पेपर। पहले हम प्रीलिम्स में सीसैट पेपर से डील करते हैं। देखो, इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, दैट मीन्स आपको सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। ऑलराइट, only few percentage of marks is required in order to qualify CSAT. Only see, in prelims there are two papers, GS paper 1 and the GS paper, right, and CSAT paper. These are the two papers in prelims. Prelims में ये दो papers होते हैं, GS का paper और CSAT का। In GS all the subjects will be covered, history, geography, polity, right, and your economy, environment, all these particular subjects are covered in GS. Okay, now CSAT is qualifying in nature. That means first your CSAT paper will be checked. Mr. Siddiq Islam, this particular paper and paper B are in mains. कौन सा सिलेबस की बात कर रहे हो आप? मेंस में है ये दो पेपर, ठीक है। Now GS paper and CSAT paper, these are the two papers in prelims. In GS papers there is history, geography, polity, eco, environment, current affairs from all these subjects. इन सभी subjects से current affairs भी cover होंगे, all right, and ठीक है, all right, and then there is second paper CSAT. Now CSAT paper is qualifying, that means first your CSAT paper will be checked. If you qualify in this paper, only GS paper will be opened up. अगर आपको लगता है GS में आपके सही कट ऑफ में 120 या 160 नंबर आ रहे हैं बट CSAT क्लियर नहीं हुआ, तो ये आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ओके, इफ इन GS पेपर यू आर स्कोरिंग 120, 130 और 160 but you are not qualifying, you have not cleared CSAT, then overall you will not be in the mains list, right? आप mains नहीं दे पाओगे, you will not be given the opportunity to sit for the mains if CSAT paper is not qualified. Now what is CSAT? It is logical reasoning. CSAT का पेपर होता है आपका logical reasoning, right? Clear? CSAT is basic mathematical, basic class 11th class 12th के एक permutation combination आ जाएगा, class 11 तक 10th and 8th to 11th basic mathematical analytical mind, right? It is qualifying in nature. That means if you qualify CSAT, then only your GS paper will be opened up and checked. Okay, it is not just qualifying in nature, it is qualifying in nature मतलब अगर ये क्वालिफाई करते हो तभी GS पेपर ओपन अप होगा और चेक होगा और तभी कट ऑफ के हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। अगर यही फेल हो जाते हो तो GS पेपर आपका फाड़ के फेंक दिया जाएगा, चेक ही नहीं होगा, ओवरऑल प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। क्लियर? समझ गए? एंड नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन बोथ, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट क्लियरिंग CSAT इज वेरी इजी। 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, बहुत इजी है इसको क्लियर करना। नाउ देयर आर सम मिथ्स रिगार्डिंग क्लियरिंग CSAT. Some students they say, ma'am, engineering background students they can clear CSAT, but the humanity background student cannot. Commerce engineering वाले तो कर लेंगे, but humanity वाले कैसे करेंगे? Now this is the biggest myth, because in CSAT paper, जब CSAT paper की बात होती है, they are scared of maths, but they have not analyzed the past few year question paper. CSAT में उनको पता है maths होता है, right? But उनको इसलिए ये डर होता है क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी, लास्ट क्वेश्चन पेपर खोल के नहीं देखे, राइट? So what they have to do is they have to check the last previous year question paper. There are only 6 to 8 questions coming from maths section. 6 से 8 क्वेश्चन ही होते हैं जो मैथ्स के होते हैं। टोटल there are 80 ना, right? Only 6 to 8 are from maths. सिर्फ 6 से 8 मैथ्स के हैं, right? And all of the other questions are from reading comprehension passages. Reading comprehension passages. ये तो सबने ह्यूमैनिटीज वालों ने भी किया है, राइट? देन सेकंड इज योर लॉजिकल रीजनिंग। सेकंड हो जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ओके। देन 1 or 2 वेरी इजी पजल्स, बहुत ही छोटे छोटे पजल्स आ जाते हैं, राइट? देन डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स आ जाएंगे, चार्ट्स आ जाएंगे, बहुत इजी होता है उन्हें इंटरप्रेट करना,
डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। दीज आर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ये आप अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी भी नहीं किया है ना, आप में कॉमन सेंस है, आप सॉल्व कर सकते हो। इफ यू हैव कॉमन सेंस then you can solve these particular questions. Okay, now this common sense can be developed by inculcating practice, more and more practice. देखो naturally आप में common sense है, naturally you all have common sense, but still questions like puzzles, these require practice. Logical reasoning, ऐसे question होते हैं, reading comprehension, इसमें थोड़ी practice की जरूरत है. So what you have to do is download last few previous year question paper, राइट पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, ओके, एंड सॉल्व देम, उनको रोज सॉल्व करो, ऑल राइट, दैट इज इनफ, वो काफी है. एंड डाउनलोड फ्यू मॉक टेस्ट, थोड़े से मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इनसाइट्स पे मिल रहे हैं. राइट नाउ ऑन इनसाइट्स देयर इज 75 days इंस्टा प्लान, फ्री इंस्टा प्लान गोइंग ऑन. इनसाइट्स पे ना 75 days का फ्री इंस्टा प्लान चल रहा है. उसमें डेली वो लोग क्वेश्चन पेपर्स पोस्ट करते हैं. डेली दे आर पोस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम सीसैट ऑल्सो. फाइंड दोज क्वेश्चंस एंड देन डाउनलोड देम. उनको डाउनलोड कर लो और फिर उनको सॉल्व करो. ओके, दैट इज द 1 point solution to clear CSAT. See, you required only 33% marks. It's very easy. बिल्कुल टफ नहीं है. Do not be scared. It's very easy. राइट, आपको ये क्वालिफाई करना है. आपको कुछ बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेकर आने. यू नीड नॉट स्कोर 100 200, नो, राइट. ओनली दिस मच प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज कॉमन सेंस. देखो, आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां आपको देश को संभालना है, राइट, बहुत सी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है. तो अगर आप में कॉमन सेंस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, राइट. यू आर preparing for an exam in which after clearing which you have to take the responsibility of a district. So if you do not have basic common sense, how are you going to handle that responsibility? That is why CSAT paper is implemented. Now students who are saying it is very tough, it is beneficial for engineering students, this and that, these are the students who do not want to clear this exam. They want to give excuses. जो बच्चे बोलते हैं ना CSAT में इंजीनियरिंग बच्चों को फायदा है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बड़ा बुरा है, ये है वो है, ये वही बच्चे हैं जिनको करना कुछ नहीं है, बैठ के बस आम खाने हैं, राइट, क्लियर. उनको चाहिए कि बैठे बैठाए सब मिल जाए, मेहनत कुछ ना करनी पड़े. तो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते तो CSAT को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड मत रखना, राइट. इफ यू डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट कैटेगरी ऑफ lazy students who do not want to do anything, just want to sit and clear exam without doing anything, then you can स्किप दिस पर्टिकुलर एग्जाम. आप इसके एग्जाम से निकल सकते हो. बट नहीं, आप चाहते हो, आपको पता है आपके अंदर है, यू नो दैट यू हैव दैट पोटेंशियल, देन डू नॉट कंप्लेन अबाउट CSAT और डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद इंजीनियरिंग और कॉमर्स स्टूडेंट्स और एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट. यू आर 110% गोइंग टू क्लियर CSAT. आप मेरे से गारंटी लिखवा लो, अगर आप सिंपल अप्रोच अपनाते हो CSAT क्लियर होगा. It's my guarantee that if you apply this simple approach, you are going to definitely clear CSAT. राइट, देन यू हैव टू फोकस ऑन GS पेपर. फिर आपको GS पेपर पे फोकस करना होगा. सात्विक, फॉर CSAT प्रीवियस 5 years क्वेश्चन पेपर आई हैव टोल्ड यू, एंड मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट ऑन इनसाइट्स, राइट. 75 days इंस्टा प्लान जो है, फ्री मॉक टेस्ट वो दे रहे हैं, उसको सॉल्व करो, दैट इज इनफ. ओके, एज अ बिगिनर, इवन इफ यू आर अ बिगिनर, इट डजंट मैटर. अभिषेक, आप बिगिनर हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, राइट. यू हैव टू स्टडी कीपिंग इन माइंड बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. It doesn't matter to UPSC, it doesn't matter to anybody if you are a beginner or not. UPSC ये नहीं पूछता अरे ये बिगिनर आया है चलो इसको लीनियंट नंबर दे दो, ये 2-3 साल के अटेम्प्ट देकर आए इसको दे दो, नहीं, ठीक है. आप बिगिनर हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ लेकर पढ़ना है, क्लियर. बिकॉज आफ्टर गिविंग प्रीलिम्स यू विल बी गिवन 3 or 2.5 months ओनली टू क्लियर मेन्स. 3, अगर आप मेन्स बिल्कुल नहीं छुओगे शुरू से, 2-2.5 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी है. Yes, Shri, it is cut off based. Okay, clear? समझ आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई that UPSC doesn't differentiate between a beginner or a student who has given 2-3 attempts. UPSC differentiate करता ही नहीं है, उसको नहीं पता कि आप बिगनर हो या नहीं, वो तो सेम लेवल पे चेक करेगा, इसलिए प्रिपरेशन शुरू से ही पक्की करनी है. दैट इज वाई यू हैव टू फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली प्रिपेयर वेरी वेल. प्रिपेयर कीपिंग इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू सिट फॉर मेंस. ऐसे प्रिपेयर करो कि आप मेंस के लिए बैठने जा रहे हो, राइट. क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर हो गया सबको, ऑल राइट. सो दिस मच इज क्लियर. 6 to 8 questions are from maths in CSAT, that is basic maths.
सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेसिक मैथ्स आती है, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर ह्यूज, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चंस बहुत होते हैं। देन बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन 2-3 साल में आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से। क्लियर एवरीवन इतना। देन लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन हर साल आता है, every year one question from linear equation. It was there in your class 9th also, class 10th also, basic class 8th में भी था, x की वैल्यू, y की वैल्यू, इतना इजी है, राइट ये तो बहुत ही इजी है। लीनियर इक्वेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स विच यू हैव स्टडीड सो फार, ये तो सबसे इजी टॉपिक हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था। देन टाइम एंड वर्क आ जाता है, टाइम एंड वर्क इज कॉमन सेंस बेस्ड, अब ये आपको कोई रटा नहीं सकता, नोबडी कैन मेक यू क्रैम दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉमन सेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट। ओके क्लियर। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आते, ठीक है क्लियर। तो ये बेसिक चीजें जो आपको पढ़नी है, ट्राइंगल, सर्कल, कितने ट्राइंगल है इस फिगर में, कितने हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, राइट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन, दैट टू आफ्टर स्किपिंग 1 ईयर, एक साल इस साल आ जाएगा, फिर एक अगले साल नहीं आया, अगले साल आ जाएगा, राइट। आफ्टर एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग। नंबर सिस्टम, आफ्टर एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर, आफ्टर स्किपिंग एवरी ईयर दिस क्वेश्चन कम्स। नंबर सिस्टम तो आपका बेसिक 6th क्लास में भी हमने पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था। दीज आर कॉमन सेंस बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस। राकेश हम मैथ्स की बात कर रहे हैं ना, डीआई की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। डीआई का हमने कर ली टॉपिक, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है क्लियर। सो these are basic topics which are coming now. How to prepare, देखो ये होता है कभी कभी टच छूट जाता है, sometimes it happens that you know the touch is you can say we get detached from these particular concepts as we go higher in you know life or in our career. जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पीछे छूट जाते हैं। How to remember all these concepts again, right? फ्लो नहीं रहता, राइट ओके तो कैसे वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज ट्रिक्स, हाउ टू रिमेंबर देम। सो देयर इज अ वेरी नाइस क्लास टेकन बाय अमित गर्ग सर ऑन यूट्यूब। अमित गर्ग सर ने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 30 क्लासेस ली हैं। 30 क्लासेस ही हैज टेकन अमित गर्ग सर ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके ऑन अनअकैडमीज चैनल। अनअकैडमी का चैनल है, अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी करके यूट्यूब चैनल है। 30 क्लासेस में उन्होंने ये सब कुछ कवर किया है, right? In 30 classes in both Hindi and English language, he has covered all these small concepts. So your small concepts which you have forgotten right now, ना, you will remember them. छोटे छोटे थोड़े बहुत ट्रिक्स भूल गए होगे, थोड़े बहुत आप you know फॉर्मूलाज भूल गए होगे, वो आप रिवाइज हो जाएंगे। नो नीड टू गो बैक टूवर्ड्स द बुक्स। 10th की बुक मत उठाने बैठ जाना या 8th की बुक मत उठाने बैठ जाना। देयर इज नो नीड टू पिक अप आर डी शर्मा और एनसीईआरटी और 10th और 8th क्लास, नो। You can just go to his YouTube videos, 30 videos, you can watch them, binge watch कर लो। लोग Netflix देखते हैं, आप उनकी क्लास देख लो, right? People watch Netflix, you can watch his classes. In 2 days you can cover all the 30 classes, that's my guarantee. 2 दिन लगाकर बैठ जाओगे ना, बहुत easy way में उन्होंने समझाएंगी, teaches in a very easy manner, right? So you can just go through his classes, then after going through his classes solve previous year question paper. Trust me, your confidence will boost up. मेरी बात पे भरोसा करना, आपका जो कॉन्फिडेंस है ऐसा ऊपर जाएगा कि आप बोलोगे सीसेट है क्या चीज, इसको तो मैं 15 दिन में तैयार कर दूंगा या 10 दिन में तैयार कर लूंगा, 5 दिन में तैयार कर लूंगा। इफ यू आर वॉचिंग हिज क्लासेस ना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ऑन यूट्यूब, in 5 days you will be so confident about clearing CSAT, right? That you will in this confidence clear your GS paper, the first paper also in prelims. इसी कॉन्फिडेंस से पहला पेपर भी निकाल लोगे और दूसरा CSAT तो निकाल ही लोगे, राइट क्लियर। वेरी इजी, CSAT इज वेरी इजी, डोंट बी स्केर्ड ऑफ CSAT। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इतना हुआ बना रखा है ना बच्चों ने, और फिर वो डर, अपना डर दूसरों में भी फैलाते हैं। द स्टूडेंट्स आर स्केर्ड देमसेल्व्स, द लेजी वंस, एंड देन दे स्प्रेड दिस फियर, राइट? ताकि जो करने वाला है वो भी ना कर पाए, right? So that the person who can do it, he will also get scared. So do not fall into this trap. इस trap में मत फंसना, ये एक trap है, okay? That CSAT is very tough. It is not tough. Clear everyone? समझ आ गई? So this is about the maths, okay? ये तो maths की बात हो गई. Now comes about data interpretation. Data interpretation की बात आती है. Reading comprehension. 1 or 2 puzzles are there, right? एक या दो, you can skip them. देखो, no need to finish all the questions. ऐसा there is no compulsion that you have to solve the entire paper. आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ऐसी कोई rule नहीं है,
ओके उतना सॉल्व करो जितना आप कॉन्फिडेंट हो, यू हैव टू सॉल्व दैट मच इन विच यू आर कॉन्फिडेंट. सो डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दे कैन, you will solve these questions easily through practice only. ये तो practice से ही होगा. For that I have told you previous year question paper and insights. Okay, clear? इतना समझ आ गया. Now assuming that your CSAT is clear, CSAT आपका पास हो गया, ठीक है, ये assume करते हैं. Now comes GS paper. अब बात आती है GS paper की. Now when it comes to your GS paper, जब GS paper की बात आती है, we have the following subjects. We have geography. हमारे पास आता है ज्योग्राफी. नो नीड टू गेट स्कैर्ड, इट्स वेरी इजी, कोई डरने की जरूरत नहीं है. Nobody has to solve the entire question paper. You have to solve that much which will take you through the cut off. उतना ही solve करना है जो जिससे आपका cut off निकल जाए. मैक्सिमम दिमाग में रखो 140 से ऊपर ही स्कोर करेंगे. मैक्सिमम कीप दिस इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 140. ओके वैसे तो कट ऑफ 140 से नीचे ही जाती है, बट हम क्यों रिस्क लें, right? Cut off will go right to somewhere around 100, 120, not more than that. But sometimes it can go higher also. So you have to keep in mind one digit 140. आपको एक नंबर तो रखना है. One number you have to keep in your head, that is 140, right? उससे ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छा. ठीक है, क्लियर, समझ आ गई बात. Now geography. बंदरू सुमाश्री, I'm BTech student in but I am BTech student, poor in social studies. Nobody cares, right? If you are from commerce, if you are from engineering, non-med, nobody cares. GS is same for everybody. सबके लिए same है GS. आप कुछ अलग weak नहीं हो या कोई बहुत intelligent नहीं है, right? No, there is no guarantee that a humanities student is very good in GS. No, okay? For UPSC everybody is on the same scale, okay? तो ऐसा नहीं है कि आप या इस बीटेक कर रहे हो या आप बीएससी कर रहे हो या आप सीए कर रहे हो तो आप बड़ा वीक हो जाओगे. नो, नोबडी इज वीक. दिस इज जर्नल स्टडीज. व्हाट इज जीएस? जीएस इज जनरल स्टडीज. दैट मीन्स कॉमन सेंस. इफ यू आर सेइंग यू आर वीक इन कॉमन सेंस, दैट इज अ प्रॉब्लम. नाउ अगर आपका कहना है कि आप कॉमन सेंस में वीक हो तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इसलिए कोई इसमें अलग से आपको मेहनत नहीं करनी, पत्थर नहीं तोड़ने हैं, ठीक है. नो, देयर इज नो नीड ऑफ वेरी स्पेशल थिंग्स or you should be a superman or iron man to clear this. No, general studies means common understanding. As a citizen you should know about certain things in our society. Okay, as a citizen आप एक नागरिक हो इस देश के, तो आपको थोड़ी बहुत समझ तो होनी चाहिए. क्लियर? ऑल राइट. सो ज्योग्राफी वी हैव, देन वी हैव हिस्ट्री, हमारे पास हिस्ट्री हो जाता है. देन वी हैव पॉलिटी, देन वी हैव economy, then we have environment and ecology, then we have map work, right? map based questions आ जाते हैं. and then we have इन सबके daddy, that is current affairs. okay, all right. करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक भी कवर होगा. इन करंट अफेयर साइंस एंड टेक इज कवर्ड. साइंस एंड टेक इज नॉट सेपरेट सब्जेक्ट टू स्टडी. ऑल राइट, साइंस एंड टेक कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ना है, वो करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड होता है. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, सो नाउ फॉर ज्योग्राफी, विच बुक्स टू स्टडी, हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी. फॉर ज्योग्राफी बेसिक 9 to 12th NCERTs first you have to complete. Basic 9 to 12th new NCERTs. If you have old one, then study from old ones. Okay. AB Sameer is saying इसका मार्क्स जुटेगा या जुड़ेगा. यस जुड़ेगा, इसी का तो जुड़ता है, इसके बेसिस पे कट ऑफ निकलती है. ठीक है, क्लियर. चलो 9 to 12th NCERTs first you have to study for geography. ठीक है. नाउ इन ज्योग्राफी हाउ मेनी क्वेश्चंस दे आर आस्किंग? मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम ज्योग्राफी. मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस. फ्रॉम हिस्ट्री मैक्सिमम 8 to 11 क्वेश्चंस. पॉलिटी 11 to 12 to 13 questions they are asking from polity. Economy 5 to 8 questions they are asking from economy. Environment ecology 8 questions पूछे जाते हैं, around 8. And map based around 2 questions, 2 to 3 questions are map based. Science and tech again 5 questions around science and tech and rest is current affairs. किसी भी subject से आ जाएंगे. Current affairs will be asked from any subject. These questions are static ones. ये वो static questions हैं जो book से लिए जाते हैं. All right, these are those static questions
जो बुक्स ले जाते हैं एसके गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स में ही आएंगी ना, अलग से सब्जेक्ट थोड़ी होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, करंट अफेयर्स में ऑल इंक्लूसिव होता है ये. ओके क्लियर है इसके. गवर्नमेंट स्कीम्स इज नॉट सर्टन डिफरेंटली फ्रेम्ड सब्जेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ओनली. ओके मैम इसमें ओवरऑल क्लियर करना है या सेक्शनल कट ऑफ? नहीं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल क्लियर करना है. देयर इज नो सेक्शनल, दिस इज नॉट अ बैंक एग्जाम और आरबीआई एग्जाम. देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, दिस इज यूपीएससी. ओवरऑल यू हैव टू क्लियर. ओके अब नाउ करंट अफेयर्स कितने ईयर का होगा? करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 to 2 years from your exam date, last 1.5 to 2 years. all right clear? इतना समझ आ गया. अविनाश दैट इज नॉट द ओनली रीजन. ओके फॉरेस्ट सर्विस है इंक्लूडेड, बट उसके लिए मेंस अलग से होता है. you are going to be an administrator. You are not just going to focus on polity or history. You are also going to focus on the environment in your area. Yes or no? ये गलत अप्रोच मत लेकर चला करो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसलिए ऐड हुआ क्योंकि आईएफएस इन फॉरेस्ट सर्विसेज भी है. नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एरिया के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है या इन्वायरमेंट के ऊपर भी है. यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर अ डिस्ट्रिक्ट, so you are going to take care of not just the citizens but the environment also. This is a very wrong approach. okay clear? सोहेल आंसर अभी मैंने बताया गलत अप्रोच लेकर चल रहे हो. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आपका लेना देना नहीं है. आपको अपना प्रीलिम्स देना है. कौन से एग्जाम के स्टूडेंट्स और बैठे हैं, क्या बैठे हैं, क्या है, वो आपको दिमाग में नहीं रखनी बात. आप अपना एग्जाम क्लियर करो बस, उससे ज्यादा कुछ मत सोचो. ठीक है क्लियर? यू हैव टू फोकस ऑन क्लियरिंग प्रीलिम्स, दैट इज इनफ. डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. ठीक है. So current affairs last 1.5 to 2 years it is coming. Now for that you have to daily read the newspapers, either the Hindu newspaper or the Indian Express newspaper. या तो हिंदू पढ़ो या Indian Express, कोई एक. Both are best. There is, I will not recommend to study only Indian Express and not Hindu, right? Or only Hindu not Indian Express. Both are good. Study any one. Now it depends on your understanding of the language. The Hindu newspaper is in easy इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश. इंडियन एक्सप्रेस की इंग्लिश थोड़ी हाई फाई हो जाती है. तो आपके हिसाब से आपकी वोकैबुलरी आप डेवलप कर रहे हो तो हिंदू से स्टार्ट करो. इफ यू आर डेवलपिंग इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपिंग योर वोकैबुलरी, देन स्टार्ट विद हिंदू न्यूज़पेपर. इफ योर वोकैबुलरी इज गुड, देन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस. कंटेंट इज सेम, कंटेंट तो दोनों न्यूज़पेपर का सेम रहेगा. ऑलराइट, सो एनी वन न्यूज़पेपर. नाउ द स्टूडेंट्स दे से मैम शुड वी आल्सो स्टडी मैगजीन्स विद द न्यूज़पेपर? नो, राइट, आई विल से नो. अब कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं मैम मैगजीन भी पढ़े. देखो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि नहीं, मैगजीन में क्या है, इन द योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र मैगजीन, ऑल द स्कीम्स विच आर गोइंग ऑन इन द न्यूज़पेपर दे आर एक्सप्लेन्ड ओपिनियन वाइज, राइट? ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स आते हैं. देयर आर आर्टिकल्स इन विच ओपिनियंस आर रिफ्लेक्टेड ऑन द ओवरऑल स्कीम्स, फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम्स, राइट? So what you have to do is, if you are dedicated in reading the newspaper daily, that is enough. अगर आप डेली विद एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो वो सही है, उतना ही काफी है, राइट? अगर न्यूज़पेपर सात्विक नहीं पढ़ना तो करंट अफेयर्स को भूल जाना. ठीक है. अगर जो बच्चे ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ने का, वो बच्चों को फिर भूल जाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए इतना. क्योंकि सी व्हाई एम आई सेइंग दैट, यू विल क्लियर प्रीलिम्स. आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे कोई भी पीडीएफ वगैरह पढ़कर, यू विल क्लियर प्रीलिम्स, राइट? Even without reading the newspaper and covering the current affairs from websites, you will clear prelims. But you are not going to able to write good marks, good answers in mains, and that is why that will pose as a problem. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते और सिर्फ आप अपना करंट अफेयर के जो पीडीएफ कंपाइलेशन से वो पढ़ते हो, प्रीलिम्स तो फिर भी हो जाएगा, मेंस में पकड़े जाओगे. इन मेंस दे विल, you can say, recognize the students who are not thorough with the newspapers, because it is analytical in nature. Even if you cram the current affairs from websites, the analytical approach which is required now, that will be missing in your answers, and hence your mains will not be cleared. And even if by good luck you clear mains, then you will be recognized in your interview that you have never studied the newspaper. आपको इंटरव्यू में पकड़ लेंगे कि इसने तो भैया न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, इसकी पर्सनैलिटी दिख जाएगी, right? Clear? So newspapers along with the editorials which are featured in the newspaper, page 7-8 पे जो editorials आते हैं उनको पढ़ना है आपको. ठीक है? Clear? सात्विक, क्यों आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा अब तक? Why did you not read the newspaper? Now even if you haven't read the newspaper, for prelims you can cover the backlog through websites, PDF जो हैं, but after giving prelims देने के बाद
स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर टिल योर मेंस तक न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, प्रीलिम्स देने के बाद दूसरे ही दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना। क्लियर? फ्रॉम द नेक्स्ट डे itself start reading the newspaper. See, I am not saying only after covering newspaper you will clear mains or interview. No, your personality will change after reading the newspaper. When you cram the news from the PDF, right, your personality is of that a parrot, right? जब आप क्रैम करते हो ना वेबसाइट से, पीडीएफ से करंट अफेयर्स को, आप तोते बन जाते हो। वो पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली दिखेगा, यू विल नॉट रियलाइज, बट द अदर पर्सन विल रिकॉग्नाइज द पर्सनालिटी, योर पर्सनालिटी ऑफ अ पैरेट, राइट। आपको नहीं दिखेगा, दूसरा वाला बंदा समझ जाएगा ये रटा रटाया वाला बंदा है, ये रटकर ज्ञान लेकर आया है। बट इफ यू रीड द न्यूज़पेपर योर ओपिनियंस विल स्टार्ट फॉर्मिंग, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपके ओपिनियंस बनने शुरू होंगे। वट एवर टॉपिक इज गोइंग ऑन यू विल बी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन। जो भी टॉपिक चल रहा है आप में ये इतनी हिम्मत होगी कि आप अपना ओपिनियन सामने रख सको। दैट विल इनहांस योर कॉन्फिडेंस। रटा रटाया वाला जो ज्ञान लेकर बच्चा आता है उसका कॉन्फिडेंस जीरो होता है, और जो न्यूज़पेपर पढ़ के बच्चा आता है उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, राइट। ही इज एनालिटिकल। क्लियर? समझ आ गई बात? सो your personality is going to determine finally if you are going to clear your UPSC or not. So that personality newspapers are going to form. All right, clear? So never ever fall into the trap of not reading the newspaper. कभी भी ये मत समझना कि न्यूज़पेपर ना पढ़ के हम 30 मार्क बन जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। क्लियर? दिस मच इज क्लियर? If there is any backlog, cover it through the PDFs, online insights or Byju's or Unacademy का Articulate magazine भी है, right? But newspapers are a must. You have to read the newspapers. Clear? Now for geography 9 to 12 basic NCERTs you have to cover because questions are directly coming from NCERT in prelims. Mains में नहीं, prelims में direct 4 questions आ जाते हैं, उठा के NCERT से पूछते हैं. So your chances will become high of clearing prelims if NCERTs are covered and you have to revise them thrice. याद रखना 3 बार रिवाइज करना है, तभी याद रहेंगी चीजें। Students they say, ma'am, we forget the important facts, we forget the important terms or important paragraphs. How to remember everything? Those students who forget the important facts or important topics, these are the ones who do not revise. ये वही हैं जो रिवाइज नहीं करते। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आपको मिल जाएगा फल, right? So at least thrice your NCERTs should be completed if you want to make sure that everything is on your fingertips. अगर आप चाहते हो सब कुछ आपके फिंगर टिप्स में हो तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, मल्टीपल रिवीजन्स। आलस करोगे तो भूलोगे, फिर आ जाओगे डाउट लेकर कि मैम भूल रहे हैं, बट आलस नहीं करोगे तो कभी ये डाउट ही नहीं आएगा कि भूल रहे हैं। ओके, क्लियर? सो 9th to 12th NCERT फॉर ज्योग्राफी, सिमिलरली हिस्ट्री फॉर हिस्ट्री 11th and 12th क्लास हिस्ट्री, राइट। 11th से 12th की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 11th and 12th हिस्ट्री आर कमिंग एंड ऑल्सो 8th and 10th हिस्ट्री। 8वीं और 10वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक और 11th 12th की हिस्ट्री पढ़नी है। एंड हिस्ट्री NCERT ओल्ड वंस, हिस्ट्री की ओल्ड NCERT पढ़नी है, न्यू नहीं, नॉट न्यू। न्यू NCERTs आर नॉट वेरी नाइसली क्यूरेटेड, बहुत थीम बेस्ड है, राइट। इट इज वेरी थीम बेस्ड, राइट। और बड़ी कह सकते हो क्रिएटिविटी उसमें डाल दी है, फैक्ट्स को मिस कर दिया है। द फैक्ट्स आर मिस्ड एंड क्रिएटिविटी हैज बीन यू कैन से एडेड टू इट, दैट इज रॉन्ग। ओके, क्लियर? सो यू हैव टू फोकस ऑन ओल्ड NCERTs, दैट इज फैक्ट बेस्ड, वो फैक्ट बेस्ड है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? फॉर पॉलिटी ओनली वन बुक आई विल रिकमेंड। फर्स्ट इज M लक्ष्मीकांत, वो तो आपको पढ़नी है, दैट इज हेल्पफुल इन मेन्स ऑल्सो। Second, 11th and 12th class NCERT, please please please, it is very important. पॉलिटी की 11th 12th की NCERT से डायरेक्ट 5 to 4 questions are coming. Okay, पॉलिटी 11th name is same Avid. पॉलिटी 11th 12th NCERT direct 4 to 5 questions are coming, direct questions. It's very helpful, right? अगर आपको समझ नहीं आता है ना पॉलिटी का, M लक्ष्मीकांत में टॉपिक समझ नहीं आते तो NCERT से पढ़ना शुरू करो। इफ यू फाइंड पॉलिटी टफ, स्टार्ट विद NCERTs और 11th and 12th क्लास। 11th and 12th क्लास की NCERT से शुरू करो। आपकी पॉलिटी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ ना आए। यू विल बी एन एक्सपर्ट इन पॉलिटी इफ यू स्टार्ट विद NCERTs ऑफ 11th and 12th ऑफ पॉल साइंस। ओके, क्लियर? इतना सबको समझ आ गई बात?
अभिषेक पांडे, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, प्रीलिम्स के और मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है, ऑप्शनल का तो कोई पूछ भी नहीं रहा, ऑप्शनल से तो फर्क भी नहीं पड़ता, राइट, क्लियर। एम लक्ष्मीकांत, you have to study for GS paper 2 in mains and prelims. Nobody is bothered about the optional, right? Even if you do not have PubAd or PSIR optional, then also M Lakshmikant for GS paper 2 तो पढ़नी है, that is the book for GS paper 2. आबिद अहमद, the name is same. क्या नेम करें, क्या बताओ, क्या नाम दें? It is same. All right. Now for polity I have told you. Polity के लिए मैंने आपको बताया 11th and 12th NCERT. You have to give 2 revisions to this. आपको 2 बार रिवाइज करनी है. Then M लक्ष्मीकांत. फिर बात आती है M लक्ष्मीकांत की, the latest edition. लेटेस्ट जो एडिशन है आपका वो पढ़ना है. एंड यू हैव टू गिव इट 3 रिविजन्स. आपको इसको 3 रिविजन देनी है. ओनली देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स रिलेटेड टू पॉलिटी. ओके, समझ आ गई बात? कवर से पता चल जाएगा हरिकेश, कवर से पता चल जाएगा, ठीक है. चलो, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको. नाउ साइंस एंड टेक. अब बात आती है साइंस एंड टेक की. I will not recommend NCERTs for science and tech. I will recommend current affairs only. Prepare the last 2 years current affairs. Science and tech static questions they are not asking. They are asking current affairs based questions. जो आपके आसपास, for example, right now convalescent plasma therapy is going on. Everybody has heard about it. अभी क्या चल रही है? प्लाज्मा थेरेपी चल रही है ना? प्लाज्मा थेरेपी इज गोइंग ऑन ना राइट नाउ. दैट इज रिलेटेड टू योर साइंस एंड टेक. वो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड है. The coronavirus, it is related to your science and tech only. Zika virus, science and tech only. उससे related जो भी क्योर है, science and tech. Okay, clear? सबको समझ आ गई? Right? Then black holes topic, डायनासोर का एक्सटेंशन वाला टॉपिक जो आया था क्वेश्चन 2018 में, राइट. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्वेश्चन केम इन 2018. वेरी इजी क्वेश्चन, सबने सही मार्क किया था. दिस वाज इन द हिंदू न्यूज़पेपर. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल आया था, उसी से क्वेश्चन उठा के डाल दिया, राइट. इन द हिंदू न्यूज़पेपर देयर वाज अ होल आर्टिकल डेडिकेटेड टू IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन 2018. एंड इन द सेम ईयर इन द पेपर exact question, exact paragraph was picked up and framed as a question. हिंदू से पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के क्वेश्चन पेपर डाल दिया, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बना दिया, राइट. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यूज़पेपर फ्रॉम साइंस एंड टेक आर कमिंग इन प्रीलिम्स. डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डरने वाली बात नहीं है. अगर आप रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो साइंस एंड टेक तो आपके फिंगर टिप्स पे है. इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर रिलीजियसली देन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इन योर फिंगर टिप्स. नोबडी इज गोइंग टू बीट यू इन दिस सब्जेक्ट. कोई आपको पीछे नहीं पछाड़ सकता, राइट. क्लियर एवरीवन? समझ आ गई बात? ऑल राइट, दिस मच इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. फॉर दिस वन बुक इज इनफ, दैट इज शंकर IAS. ये आपकी बुक है जो आपके मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है. दिस वन बुक इज इनफ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. इसमें सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, राइट. तो ये दोनों के लिए आपकी काफी है. शंकर IAS का जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज इनफ, राइट. ये आपकी पूरा, और प्लस करंट अफेयर्स, यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स ऑल्सो. देन कम्स इकोनॉमी. इकोनॉमी कैसे प्रिपेयर करनी है? फॉर इकोनॉमी क्लास 11th एंड 12th NCERT यू हैव टू स्टडी. डू नॉट स्टडी इन डीप द फॉर्मूलाज. मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, वेब ऑफ पांडे आई हैव टोल्ड यू आई विल नॉट रिकमेंड NCERT बिकॉज इट इज करंट अफेयर बेस्ड. ठीक है, मैं आपको इतना रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर बेस्ड है. यूपीएससी हैज शिफ्टेड इट्स स्ट्रैटेजी. पहले स्टैटिक पूछता था. टिल 2016 इट वाज ऑल अबाउट स्टैटिक बुकिश नॉलेज, राइट. 2016 तक सिर्फ 2016 तक सिर्फ बुकिश नॉलेज पे फोकस था. देन इट रियलाइज दैट स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर, राइट. दे आर प्रिपेयरिंग वेल ऑन द स्टैटिक नॉलेज. दे हैव अ कंप्लीट होल्ड. बहुत से बच्चों का स्टैटिक नॉलेज पे कंप्लीट होल्ड था, राइट, मेजॉरिटी बच्चों का. तो यूपीएससी को ये बात समझ आ गई रिजल्ट देखकर. सो फ्रॉम 2017 ओनवर्ड्स इट शिफ्टेड इट्स स्ट्रैटेजी and it adopted current affair based strategy. Okay, वेब ऑफ पांडे NCERT और सब्जेक्ट की पढ़नी है, साइंस एंड टेक की नहीं पढ़नी, ठीक है, और सब्जेक्ट की तो पढ़नी है.
क्लियर? बिल्कुल स्किप मत कर देना, बाद में ब्लेम करोगे मैम एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर की बात हो रही है, 70% क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स, रेस्ट 30% आर फ्रॉम द बुक्स, सो बुक्स आई एम रेफरिंग, ओके, 70% इज करंट अफेयर्स, ठीक है, समझ आ गई बात? So from 2017 current affair based approach, so you have to focus a lot on current affairs, heavy weightage current affairs पे जाएगा ही जाएगा, क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? नाउ कम्स योर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की बात आती है, हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दिया, ओल्ड एनसीईआरटीज, राइट, 8th क्लास 10th क्लास एंड 11th to 12th ओल्ड एनसीईआरटी यू हैव टू स्टडी, इतना आपको पढ़ना है। ऑलराइट अनिरुद्ध, आई एम स्पीकिंग 90% in English only, if you are listening carefully then you will realize 90% I am using English only, okay, clear? History old NCERTs you have to study. Now after studying the old NCERT, after studying these old NCERTs, solve previous year question paper. old NCERTs पढ़ने के बाद previous year question paper पढ़ना, ठीक है, क्लियर? आबिद सारे नेम ना यहाँ पर PDF में mentioned है, ठीक है, तो आपको PDF में सबके नाम पता चल जाएंगे। I have told you the classes, the names are mentioned in the PDF. All right, clear? Now polity हो गया, this polity is done, history is done, okay, geography I have told you, environment ecology I have told you, so NCERTs I have told you. Now comes the basic books, अभी तो मैंने NCERT बताई है, what about the basic books, right? map based are current affairs, ठीक है, map based questions are coming from current affairs, last 1 year current affairs, any particular location which is in news you have to prepare it map wise, लास्ट एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस न्यूज में है मैप वाइज आपको उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो बेसिक बुक्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक बुक्स, अब मैं आपको बेसिक बुक्स बताऊंगी। ऑलराइट, नाउ व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, जब हिस्ट्री की बात आती है, बेसिक बुक्स यू हैव टू स्टडी इज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये बेसिक बुक आपको पढ़नी है, इट इज हेल्पफुल इन मेंस आल्सो एंड प्रीलिम्स आल्सो, ठीक है, दिस बुक यू हैव टू स्टडी, दिस इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए है। एंड फॉर हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, ये आपका हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, दैट यू हैव टू स्टडी, ओके। एंड फॉर एंशिएंट हिस्ट्री आई विल रिकमेंड ओनली एनसीईआरटी बुक्स, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी बुक्स ही रिकमेंड करूंगी, ऑलराइट, क्लियर? बिकॉज वेरी लेस क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, 2 या 1 क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो ज्यादा फोकस नहीं है उस पर, ऑलराइट, क्लियर? नाउ फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आई विल मेंशन क्लास 9 to 12th NCERTs, 9 से 12th NCERT एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, माजिद हुसैन की जो बुक है आप वो पढ़ सकते हो, और देयर आर 2 books, one book I am recommending, out of the 2 books I am recommending, out of them 1 book you can study, either माजिद हुसैन और GC लियोंग, या तो आप माजिद हुसैन पढ़ो या GC लियोंग। नाउ माय पर्सनल फेवरेट इज GC लियोंग, ठीक है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन GC लियोंग का आएगा, व्हाई? बिकॉज माजिद हुसैन इज ओनली फॉर प्रीलिम्स, for mains again you have to study GC लियोंग, GC लियोंग is for prelims and mains both। देखो माजिद हुसैन सिर्फ प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, मेंस की नहीं, तो आपको मेंस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, यू हैव टू स्टडी फॉर मेंस, राइट? सो GC लियोंग आई विल से, राइट, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम, इट विल प्रिपेयर यू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, ये आपका टाइम सेव करके आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करेगा। माजिद हुसैन फोकसेस ओनली ऑन प्रीलिम्स, दैट इज you can say it will waste your time, that because for mains again you have to study another book, so you can take one book, that is GC लियोंग, and NCERT is 9 to 12th, that will be all, okay, इतना होगा आपका ज्योग्राफी के लिए, this will be for geography, okay, clear everyone? Now for geography you can also follow सुदर्शन गुर्जर sir, right, on YouTube, अनअकैडमी के YouTube चैनल पे, on अनअकैडमीज YouTube चैनल you can follow सुदर्शन गुर्जर sir, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप सुदर्शन गुर्जर सर को फॉलो कर सकते हो, बट व्हाट इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड यू हैव सर्टेन डाउट्स, अब क्या हो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, फॉर दैट यू कैन रेफर टू अमित सेन गुप्ता यूट्यूब चैनल, अगेन फ्री क्लासेस, राइट, अमित सेन गुप्ता सर, दिस इज द यूट्यूब चैनल अमित सेन गुप्ता सर, राइट, he has covered all the NCERTs in a very interactive video format, एक interactive video format में सारी NCERTs cover की हैं। For English medium students I will recommend Amit Sen Gupta sir for geography, if you have any doubt, Indian geography, world geography, physical geography, anything, any part in geography, he is the one stop solution for that, right? Clear everyone? इतना clear हो गया सबको? Now comes polity, अब बात आती है polity की।
For polity, I have told you M. Lakshmikant book you have to study. DD Basu, those students have to study who have law optional. जिनके पास law optional है ना, वो DD Basu पढ़ते हैं. आप मत खरीदने बैठ जाना. There are students who do not have law optional but still they purchase DD Basu just because this teacher or this student recommended. किसी ने recommend कर दिया तो भाग लिए, चलो जितनी ज्यादा books उतनी ज्यादा तैयारी. That is wrong. Okay. So for M. Lakshmikant, if you have law optional, then DD Basu. Otherwise, no need to study DD Basu. ओके, लॉ ऑप्शनल है तभी डीडी बासु पढ़ना, वरना जरूरत नहीं है. क्लियर हो गई इतनी बात? दिस मच इज क्लियर. आर पार्लियामेंट बाय सुभाष कश्यप. अगेन इफ यू हैव पबैड एज योर ऑप्शनल, पीएसआईआर एज योर ऑप्शनल. अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ऑप्शनल या पीएसआईआर ऑप्शनल है तो आर पार्लियामेंट लेना, वरना नहीं. ओके, if you do not have law optional or pub-ad or PSIR, then only M. Lakshmikant, because it is going to help you in GS paper 2. आपको ठीक है हेल्प करेगा जीएस पेपर 2 में. नाउ इफ यू वांट टू स्टडी बेसिक, अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, देन सिद्धार्थ सर इज टीचिंग ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इनसे समझ सकते हो. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम ऑल्सो कैन स्टडी, राइट. सो यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल, वहां सिद्धार्थ सर की वीडियोज है इन हिंदी इंग्लिश बोथ. यू कैन कवर एनसीईआरटीज ऑल्सो. Okay, yes, Siddharth Arora sir. All right, but only if you have, देखो, do not be dependent on anybody. The teacher is there to make you independent, right? Teacher आपको independent बनाता है. Making you independent means that he solves your doubts. Okay, clear? So do not be dependent. If you are getting dependent on any teacher, that means you are falling in the wrong trap. अगर किसी पे dependent हो रहे हो तो मतलब आप गलत जगह जा रहे हो. The teacher is the one who will make you independent, who will solve your doubts but help you in self studying. आपके doubt solve करेगा but आपको self study करने की तरफ प्रोत्साहित करेगा, right? Clear? So you have to be independent. If a teacher is making you dependent, that means you are falling into the wrong track. That is how you have to identify. Okay? Clear? ऐसे identify करना है कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो. So this is enough. Polity के लिए NCERT 11th 12th NCERT, पॉल साइंस की, एंड देन एम लक्ष्मीकांत. रिवाइज एम लक्ष्मीकांत थ्राइस, 3 बार इसको रिवाइज करना है आपको, राइट. एक बार आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, फिर उसके बाद रिवीजन करने में 12 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे. इफ वंस यू कंप्लीट द एम लक्ष्मीकांत ना, देन यू विल नॉट टेक मोर देन 12 days टू फिनिश एम लक्ष्मीकांत. And the strategy how to revise M. Lakshmikant in 12 days, I have made a video on that on my YouTube channel. All right. मैंने अपने YouTube चैनल पे इसके ऊपर वीडियो बनाया है. द लिंक इज गिवन इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज द लिंक टू माय टेलीग्राम चैनल. माय नेम ऑन YouTube इज अर्पिता शर्मा. अर्पिता शर्मा नाम से चैनल है. आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसका लिंक देख सकते हो. ठीक है, क्लियर. Goku Flex is saying it's 900 pages though. Pages never matters in UPSC. If you are running behind pages, that means you are in the wrong direction. Okay, if you are thinking about the pages, that means you are not on the correct path right now. ठीक है, क्लियर. पेजेस के बारे में सोचोगे तो ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स मिला के काफी पेजेस हैं. ठीक है, इस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती कितने पेजेस हैं. क्लियर, दिस मच इज क्लियर. ऑल राइट, आई टोल्ड यू अबाउट जर्नल स्टडीज आपके अमित सेन गुप्ता. नाउ कम्स द इंडियन इकोनॉमी. When it comes to Indian economy, only one book is important for your prelims and mains both. That is Ramesh Singh. Okay. मैनेजमेंट की पूजा क्या नाम है इनका, पापा चौधरी. ऑल राइट, मैनेजमेंट ऑप्शनल की क्लास होगी ना, तब मैनेजमेंट की बात करेंगे. अभी जिसकी क्लास है वो पढ़ लो. ठीक है. सो रमेश सिंह इज द वन बुक फ्रॉम 9 to 12th NCERTs you have to study, right? Not 9 to 12th, 11 to 12th. 11 से 12th NCERTs पढ़नी है, right? And then Ramesh Singh you have to study. Now NCERTs you have to revise twice. आपको 11 12th की NCERT 2 बार रिवाइज करनी है. रमेश सिंह thrice, 3 बार ये किताब रिवाइज करनी है. ऑल द फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स, लेटेस्ट एडिशन, एवरीथिंग इज कवर्ड. नो नीड टू गो आफ्टर एनीथिंग एल्स. कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. करंट अफेयर्स, NCERT 11 12th एंड रमेश सिंह, दैट इज इनफ. ज्ञान प्रकाश, संजीव वर्मा इज फॉर मेंस. मेंस के लिए होती है संजीव वर्मा, प्रीलिम्स के लिए रमेश सिंह, राइट. इवन रमेश सिंह इज फॉर मेंस ऑल्सो. ये मेंस के लिए भी है. संजीव वर्मा अगर नहीं पढ़ते, रमेश सिंह 2 बार पढ़ ली ना, दैट इज इनफ. इफ यू हैव स्टडीड रमेश सिंह ट्वाइस ना, दैट इज इनफ. फॉर मेंस ऑल्सो यू आर प्रिपेयर्ड. मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे. उमा कपलन, एवरीथिंग एल्स इज फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टूडेंट. ये आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टूडेंट के लिए है. नाउ द टीचर फॉर इकोनॉमिक्स आयुष सांगी सर. इकोनॉमिक्स के जो टीचर हैं वो हैं आयुष सांगी सर.
यू कैन फॉलो हिम ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे उनको फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल। एंड यू कैन टेक प्लस कोर्स, अगर आप यू आर वीक इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स में वीक हो so you can take a plus course on plus. 2 teachers are the best for economics, 3 teachers I will say. First is Ayush Sanghi sir, second is Jatin Verma sir, third is Mrunal Patel sir. Mrunal Patel sir is for the Hindi medium students, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपके लिए मृणाल पटेल सर बेस्ट है अनअकैडमी प्लस पे. Jatin Verma sir and Ayush Sanghi sir if you are English medium student. Now okay, now Jatin Verma sir is taking courses which will cover current affairs also. Ayush Sanghi sir तो static course ले रहे हैं, मतलब सिर्फ bookish जो course है. Jatin Verma sir current affairs भी include कर रहे हैं, right? So if you want to cover current affairs also, join Jatin Verma sir's batch. Or if you want to cover only the static portion, current affairs, you can do it on your own. Then Ayush Sanghi sir's batch. So you can use my referral code Sharma20 to get 10% discount on your plus subscription. Plus subscription पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो. ठीक है, क्लियर? समझ आ गई बात इतनी? फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बताया ना, इधर यूट्यूब देखो, इधर लिखा हुआ है, पढ़ो इसको जरा. ऑलराइट, फ्री ऑफ कॉस्ट जाना है ना तो आयुष सांगी सर का अनअकैडमी पे, अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज हैं. Zaha is saying how to do history through NCERT. The same way that you are reading current affairs through newspaper, the same way that you are reading geography through GC Leong. जैसे न्यूज़पेपर से करंट अफेयर पढ़ते हो वैसे बुक से हिस्ट्री पढ़नी है. उसमें डिफरेंट क्या है? सम स्कूल में नहीं पढ़ी. डिडंट यू स्टडी हिस्ट्री इन स्कूल? दिस इज द मोस्ट यूजलेस क्वेश्चन राइट नाउ. डिड यू नॉट प्रिपेयर हिस्ट्री इन क्लास 10th और क्लास 8th और क्लास 6th? सीधा आप 5th क्लास से ग्रेजुएशन में तो नहीं आए, राइट? You have prepared na. Similarly, forgot all doesn't matter. Again revise it, again study it. भूल भी गए, तरीका तो नहीं भूले ना. Even if you have forgotten the facts, you have not forgotten about the way how to study. You studied in class 6th, you studied in class 12th, you studied in graduation. अभी graduation किया है, उसमें पढ़ा है. Okay, clear? So do not ask questions which are going to pull you back from the track. Okay. Clear? Anupam Raj for geography NCERT, the new ones, for history NCERT, the old ones. समझ आ गई इतनी बात? So for I have told you for Indian economy, Ayush Sanghi sir. All right. Now for journal studies, that is environment ecology. Now Roman Saini sir. Roman Saini sir के courses बहुत अच्छे हैं. If you want to understand certain concepts, then course से भी. राइट, विमल सिंह राठौर सर का ये यूट्यूब चैनल है. दिस इज द यूट्यूब चैनल ऑफ विमल सर. ही हैज कवर्ड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन दैट यूट्यूब चैनल. ठीक है, कोर्स सेवी इज द यूट्यूब चैनल नेम ऑफ विमल सिंह राठौर सर. इनके यूट्यूब चैनल का नाम है कोर्स सेवी. तो इनके चैनल को आप फॉलो कर सकते हो एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर करने के लिए, इफ यू आर वीक इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, अनुपम राज, you have joined the class late. We have discussed all of this in the initial slides. Okay, for history 8 to 12th, for geography 9 to 12th. Clear? Vardhaman, do not run after reading speed, run after understanding the concept. This is again a very negative approach. ठीक है, ये फिर से नेगेटिव अप्रोच है. स्पीड बढ़ाना है तो आंसर राइटिंग में बढ़ाओ, राइट? रीडिंग के समय कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, स्पीड पे फोकस मत करो. स्पीड बढ़ जाएगी जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, योर स्पीड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. डू नॉट थिंक ऑन द नेगेटिव टैंजेंट और रॉन्ग टैंजेंट. ओके, क्लियर? Speed will automatically increase once your concepts are strong. But concepts are not strong. You are just reading just in order to increase your speed. That is very wrong, very negative. Okay, clear? For science and technology, I have told you current affairs. You have to prepare last 2 years current affairs. Now for current affairs कैसे prepare करने हैं? The Hindu newspaper is a must. Newspaper reading is a must. Current affairs के लिए newspaper reading must है. Even if you skip PIB, one or the other way it is going to come into the newspaper. राइट, क्लियर? एक या 2 बार तो ये न्यूज़पेपर में आएगा ही आएगा, करंट जो भी पीआईबी में न्यूज है. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एन अप्रोच ऑफ कवरिंग करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स कवर करने का अप्रोच आई एम गोइंग टू टेल यू. श्यामा नास, लास्ट 2 इयर्स का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है. मान लो आपने अभी तैयारी शुरू करी है, 2021 के लिए तैयारी शुरू करी है, तो जैन मंथ से पढ़ना था, जैन 2020. अब फ्यू मंथ्स का तो आपने मिस कर दिया, राइट? तो आपको क्या करना है?
कि बैकलॉग जो है इनसाइट्स के आप वेबसाइट पे जाके PDF ले सकते हो, बैकलॉग कवर कर लेना। ऑलराइट, बताया तो लास्ट 2 साल के आपको, लास्ट कम से कम 1.5 साल का तो पढ़ना ही है। Last 1.5 years current affairs you have to cover. If you have any backlog, then you have to cover it through Insights PDF or Unacademy's Articulate magazine. That is one of the most simplest magazine of current affairs and very easy to learn and understand, very analytical. Okay, clear? Harikesh, I will recommend reading the Hindu newspaper only, right? For Hindi medium also. Why am I saying that? Because one day or the other you have to मैनेज इंग्लिश ऑल्सो, बेसिक इंग्लिश। ओके, एक दिन या एक ना एक दिन आपको बेसिक इंग्लिश भी मैनेज करनी पड़ेगी। वैसे तो यू कैन, फॉर इफ यू आर ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट ना, यू कैन गो थ्रू जागरण जोश की वेबसाइट पे, या दृष्टि IAS यू कैन कवर द करंट अफेयर्स फॉर हिंदी मीडियम। ओके, श्यामा नाज, PT to PT पढ़ना है, देखो वो बोलते हैं जिनका खुद का बैकलॉग है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि ये चीज टफ है, नहीं हो पाएगी, ये चीज टफ है, नहीं हो पाएगी। सब लोग की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इफ यू आर गोइंग थ्रू somebody else's recommendation or suggestion and not implementing your own brain, then you are not going to end up anywhere. Okay, but if you know common sense wise that for developing personality, cramming of the news is not important. PT to PT पढ़ के क्या कर लोगे? प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, क्रैम कर लिया, रट्टा लगा लिया। इंटरव्यू में क्या करोगे? कॉमन सेंस डेवलप तो नहीं होगा ना, राइट? क्लियर? What will happen when you will study PT to PT or ST or TT, whatever, you are not going to develop any personality. You will become a parrot, cramming parrot. So you will automatically, lose interview, right? PT वो है, magazines का नाम है। Okay नलिन? So for current affairs, read the newspaper early in the morning. पहले newspaper पढ़ लो. After reading the newspaper, you have to make side by side make notes out of it. Okay, notes बनाने हैं. Then visit Insight's website. Insight की website visit करना. There daily at 8 PM, I guess around 8 PM, daily 5 questions are posted from the newspapers. Okay, daily, and you have to solve that quiz, and you will know your rank. And that is how you will understand and realize where do you stand when it comes to current affairs. न्यूज़पेपर पढ़ना, नोट्स बनाना, सुबह कर लिया ये काम, रात को 8 बजे के करीब 5 क्वेश्चन सॉल्व करना और अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करना। क्लियर? शामानास, प्रीलिम्स टू प्रीलिम्स भी नहीं पढ़ना, ये भी बहुत गलत अप्रोच है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज रॉन्ग अप्रोचेस, प्रीलिम्स टू प्रीलिम्स। व्हाट इज प्रीलिम्स टू प्रीलिम्स? व्हाट अबाउट मेंस? Right, what about interview? This is again a wrong approach. Last 2 years they are, वैसे तो they are asking last 3 years questions also, but we have to focus on last 2 years current affairs. That's it. Okay, all right, समझ आ गई? मंथली मैगजीन when you have a backlog, otherwise you have to focus on newspapers. मंथली मैगजीन जब बैकलॉग है उसको कवर करने के लिए, otherwise न्यूज़पेपर जिंदाबाद, you have to study newspaper. All right, so this was the basic approach which I told you. Understood? Now prelims and mains preparation have to be done together, दोनों के ही साथ में करना है। And 4 months before prelims you have to focus only on prelims. Prelims से 4 महीने पहले मेंस को थोड़ा प्रिपरेशन को थोड़ा कम कर देना, मतलब रेगुलर आंसर सॉल्विंग को कम करना। Insights is the website, okay, and focus only on objective type solving, objective type questions. All right, clear? ठीक है, समझ आ गई बात? So this was today's strategy. I hope you understood this, how to approach prelims. You have to approach prelims common sense wise. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा common sense चलता है। Solve previous year, last 8 previous year question papers for prelims. And if you cannot afford heavy mock test, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते जो कोचिंग्स के होते हैं, देन यू कैन विजिट इनसाइट्स वेबसाइट। इनसाइट की वेबसाइट विजिट कर सकते हो एंड फ्री मॉक टेस्ट यू कैन सॉल्व। यू कैन विजिट अनअकैडमी प्लस वेबसाइट एंड फ्री मॉक टेस्ट यू कैन सॉल्व। अनअकैडमी प्लस पे भी फ्री मॉक टेस्ट रोज होते हैं, सो यू कैन सॉल्व फ्री मॉक टेस्ट ऑन अनअकैडमी प्लस वेबसाइट ऑल्सो। इनसाइट की वेबसाइट पे, अनअकैडमी प्लस की वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, नो नीड टू परचेज मॉक टेस्ट ऑल्सो। ओके, क्लियर? समझ आ गई बात?
Shamanas for ancient history if you want to cover through Unacademy free video, then आरती मिश्रा मैम, आरती मिश्रा मैम को आप फॉलो कर सकते हो फ्री वीडियो के लिए. ठीक है, क्लियर? So this was today's approach. I hope you enjoyed today's class. Dikshit, we have talked about CSAT also. I think you have joined the class very late. बहुत ही late join की है. पूरा डिटेल में CSAT हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, ऑलरेडी सोर्स भी डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस हो चुका है. So this was all for today. I hope you enjoyed today's class.